सिर्फ बहाने की तलाश में रहते हैं, निभाने वाले भी और जाने वाले भी। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइटो लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1959 की। आजादी के बाद देश बदलाव की नई राह पर चल रहा था। प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में देश तरक्की की नई इबादत लिख रहा था। पंडित नेहरू ने देश के कोने कोने तक विकास और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पहली बार साल 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का आगाज किया। महात्मा गांधी की सोच भी रही थी कि देश के हर कोने तक पंचायती राज व्यवस्था को पूरे अधिकार के साथ लागू किया जाए। हालांकि उनके जीते जी तो उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन उनकी मौत के बाद उन्हीं के जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। गांधी जी का मानना था कि आजादी की शुरुआत नीचे से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि तभी लोगों को उनका पूरा हक और उनकी सत्ता उनके हाथों में मिलेगी। आजादी के बाद देश के कोने कोने तक विकास को पहुंचाने और आम जनता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को मंजूरी दी गई, जिसके बाद राजस्थान राज्य सरकार ने समिति के सुझाव को स्वीकार किया। आजादी के करीब 13 साल बाद ही सत्ता के विकेंद्रीकरण का पहला कदम राजस्थान के नागौर से किया गया। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट 1959 के तहत पंचायतों का देश का पहला चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 के दौरान आयोजित किया गया। इसके बाद धीरे धीरे देश भर में पंचायती राज सिस्टम के तहत चुनाव आयोजित हुए और गांव के विकास का रास्ता खुलता चला गया। इसे लागू करने के दौरान पंडित नेहरू ने कहा था कि इससे ग्रामीण विकास को एक अलग पहचान मिलने के साथ ही उनके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी। तो वहीं पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के साथ ही पूरे देश में नागौर को एक अलग पहचान भी मिली। हालांकि इसके बाद साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान लागू किया गया। साल 1959 में ही देश में संचार क्रांति का सबसे बड़ा आयाम दूरदर्शन की शुरुआत की गई। दूरदर्शन के आने से देश के हर गांव में सूचनाओं का प्रसार वीडियो के माध्यम से होने लगा। विश्व के सबसे बड़े प्रसारण केंद्र के रूप में उभरे दूरदर्शन ने संचार क्रांति को पंख लगा दिए। दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को शुरू हुए दूरदर्शन ने 1965 में रोजाना 5 मिनट के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत की। शुरुआत में यूनेस्को की मदद से कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों के अधिकार, नागरिक कर्तव्य, यातायात की समझ और सामुदायिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को दिन में 1 घंटे के लिए हफ्ते में 2 बार प्रसारित किया जाता था। 2 साल बाद स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए इन प्रसारणों का विस्तार किया गया। पहले दिल्ली, फिर मुंबई और अमृतसर के बाद 1982 में देश भर में दूरदर्शन उपलब्ध कराया गया। 1976 में दूरदर्शन पर टीवी सीरियल की शुरुआत हुई। ये पहला टीवी सीरियल था लड्डू सिंह टैक्सी वाला। 1959 में ही भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने एक बड़ी उपलब्धि इतिहास में अपने नाम पर ऐड की। 1959 से 1966 के दौरान इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया। इसमें 20 देशों के 40 जहाजों ने हिस्सा लिया। ये विश्व में पहले की तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का परीक्षण था। इस एक्सपेडिशन में समुद्र विज्ञान के लिए कई ऐसी जानकारियों का खजाना खोला गया जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुआ। इसी परीक्षण में इंडियन ओशन बायोलॉजी सेंटर की स्थापना हुई, जो बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनग्राफी के नाम से जाना गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1960 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइटो लाइव। नमस्कार।